तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में साल 2057 से, जहां हमारा सूरज दिन प्रतिदिन अपनी रोशनी खोता जा रहा है, जिससे पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूबती जा रही है। और अगर ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा तो पृथ्वी पर बर्फ जमने के साथ इंसानों और बाकी जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। जिस कारण साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया है कि अगर सूरज पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए तो ऐसा करने से सूरज की रोशनी पहले की तरह वापस आ सकती है। इसलिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सपर्ट्स की एक टीम को इकरस मिशन पर भेजा गया, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से उनका ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट सूरज के करीब पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो चुका था। अब इकरस के साथ आखिर क्या हुआ था, ये हमें आगे जानने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इस मिशन के करीब 7 साल बाद इकरस 2 मिशन की शुरुआत की जाती है, जिसमें 8 लोगों की टीम मौजूद है, जिनके नाम रॉबर्ट, कैसी, मेस, सियल, कोराजोन, कनेडा, ट्रे और हार्वे होते हैं। दरअसल इकरस 2 इतना एडवांस्ड है कि उसकी खुद की एक ग्रेविटी है, जिससे ये लोग कहीं फ्लोट नहीं करते हैं। अब इस मिशन को शुरू हुए पूरे 16 महीने का समय बीत चुका होता है और अब इनका शिप मरकरी ग्रह को पीछे छोड़ सूरज के करीब पहुंच रहा है, इसलिए इन्हें अब हद से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। शायद इसीलिए इस जगह को डेड जोन कहा जाता है, जिसमें जाने के बाद शायद कोई भी वापस ना आ पाए। इसलिए सभी लोगों को अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश भेजने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ से इनका अर्थ से पूरी तरह कांटेक्ट टूट जाएगा। जिसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट जाता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले, इसलिए वो पूरा समय इसी में खराब कर देता है और उसकी वजह से कोई भी मैसेज नहीं भेज पाता है, जिस कारण मेस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। ये देख सियल मेस से शिप के ऑक्सीजन रूम में कुछ देर के लिए जाने को कहता है, जहाँ जाने पर मेस को अर्थ पर होने का अनुभव होता है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है और वो बाहर निकलकर रॉबर्ट से अपने बर्ताव के लिए भी माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो जाती है। वहीं सियल को न जाने क्या भूत सवार हो जाता है कि वो लगातार सूरज को नंगी आंखों से काफी देर तक घूरता रहता है। दरअसल इस शिप का एआई सूरज की सिर्फ 2% रोशनी को ही अंदर आने देता है, लेकिन सियल उसे बढ़ाकर 3.2% पर सेट कर देता है। लेकिन लगातार ऐसा करने से उसके चेहरे की स्किन बाहर निकलने लग जाती है। इसी बीच जब इनका शिप मरकरी ग्रह से करीब होकर गुजर रहा होता है तो इन्हें इकरस 1 से कुछ सिग्नल प्राप्त होते हैं, जो कि असंभव सी बात थी, क्योंकि अगर उन्हें ये सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि इकरस 1 में अब भी कोई जिंदा बचा हुआ है। जिस पर कोराजोन बोलती है कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब वो जिंदा बचा शख्स उसके ऑक्सीजन रूम में हो। इसलिए अब इनको ये डिसाइड करना था कि ये लोग अपने मिशन को अंजाम दें या फिर इकरस 1 तक जाएं। अब मेस इकरस 1 की तरफ जाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि ऐसा करने से उनके साधनों के साथ साथ समय का भी नुकसान होगा। लेकिन रॉबर्ट की राय उससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो इकरस 1 की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक और न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाएगा। इसलिए अगर उनका बॉम्ब सूरज को रिस्टार्ट नहीं कर पाया तो वो दूसरे से काम चला सकते हैं, जो बात सभी को सही लगती है। इसलिए अब ट्रे वहां तक पहुंचने की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनाने में लग जाता है, जिसमें उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसमें वो उस फैक्टर को यूज करना बिल्कुल भूल गया था, जिसकी वजह से उनकी शिप के कई सारे पार्ट्स सूरज की गर्मी से झुलस जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इकरस 1 की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सूरज की हीट बढ़ती जा रही थी, जिस कारण ट्रे को अपने किए पर काफी बुरा लगता है। और अब क्योंकि शील्ड पैनल्स डैमेज हो चुके थे, इसलिए कनाडा और रॉबर्ट स्पेस वॉक करते हुए उसे रिपेयर करने के लिए जाते हैं और कैसी शिप के अनशील्डेड हिस्से को सूरज की तरफ मोड़ देती है, जिससे इनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल जब अनशील्डेड हिस्सा सूरज की तरफ किया जाता है तो उसकी गर्मी के कारण वो हिस्सा जलने लग जाता है और आग शिप के कम्युनिकेशन सेंटर से होते हुए ऑक्सीजन रूम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण पूरा शिप धीरे धीरे तबाह होने लगता है। और इस तबाही को रोकने के लिए ये लोग वहाँ की सारी ऑक्सीजन को छोड़ने का फैसला करते हैं। ये देख शिप का एआई उसका सारा कंट्रोल खुद पास लेकर उसके अनशील्डेड पैनल को वापस घुमाने लगता है, लेकिन इससे कनाडा और रॉबर्ट की जान को खतरा था। इसलिए कैसी एआई से कंट्रोल अपने पास वापस लेने की कोशिश करती है, जिस पर एआई उसे बताता है कि अगर उनका एक और साथी इसकी रजामंदी देता है तो ही वो ऐसा कर पाएगी, जिसके लिए वो मेस को राजी करने का ट्राई करती है, पर मेस इसके खिलाफ होता है। इसलिए वो अब शिप की इस हालत और सारी परिस्थिति के बारे में कनाडा को सब कुछ विस्तार से समझाता और बताता है, जिस पर कनाडा इस पूरी जिम्मेदारी को अपने सर पर लेते हुए वो रॉबर्ट को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फिर वो धीरे धीरे उस हिस्से को रिपेयर करने में कामयाब हो जाता है, मगर तब तक वो हिस्सा उसके साथ सूरज के सामने कर दिया जाता है, जिस कारण कनाडा सूरज की गर्मी में जलकर मारा जाता है, जिससे अभी तो इनकी जान बच जाती है, लेकिन अब इनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल इस दौरान इन्होंने जो ऑक्सीजन बाहर निकाल दी थी, इस कारण इनके पास अब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए इनको अब इकरस 1 को ढूंढना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ ट्रे अपनी गलती से काफी ज्यादा परेशान था, जिस कारण उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही
थी। यहाँ तक कि उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की, जिस वजह से सभी ने उसे एक दवा के जरिए बेहोश कर दिया। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने आखिरकार इकरस वन को ढूंढ लिया है। इसलिए मेस, हार्वे, रॉबर्ट और सियल उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें दिखता है कि इस शिप का ऑक्सीजन रूम एकदम सही सलामत है और साथ ही यहाँ खाने पीने की चीजों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी इन्हें शिप के कैप्टन पिन बेकर की एक वीडियो देखने को मिलती है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कैप्टन ये कह रहा था कि वो सूरज को कभी रिस्टार्ट नहीं होने देगा, क्योंकि उसका ये मानना है ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो पृथ्वीवासियों को उनके कर्मों की सजा देना चाहता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें व्यूइंग रूम नजर आता है। जिस जगह से सूरज को देखा जा सकता था, वहाँ पर इन सभी को बाकी क्रू मेंबर्स की लाश मिलती है, जो कि बुरी तरह झुलसी हुई थी, जिससे सभी को समझ आ चुका था कि पक्का किसी ने यहाँ का फिल्टर ऑफ कर दिया होगा, तभी इन सभी की ये हालत हो चुकी थी। अब इसी बीच सभी को ये पता चलता है कि किसी अनजान कारण की वजह से इकरस 1 और 2 के बीच का एयरलॉक सिस्टम ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण ये लोग अब वापस जा नहीं सकते थे। मतलब सब बुरी तरह फंस चुके थे। तभी मेस को आइडिया आता है कि अगर कोई यहाँ इकरस 1 में रुककर इस एयरलॉक सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट करे, तो ये सभी लोग एक साथ उसके प्रेशर के जरिए खुद को इकरस 1 से इकरस 2 तक आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि भाग्य से इन्हें वहाँ एक स्पेस वॉकिंग सूट मिल गया होता है। लेकिन जो भी यहाँ रुकेगा उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, जिससे सबकी जान बच सके। इसलिए इस काम को करने के लिए सियल तुरंत तैयार हो जाता है, जिसके बाद स्पेस सूट रॉबर्ट को दिया जाता है, क्योंकि वो पेलोड को डिटोनेट करने में एक्सपर्ट होता है, जिससे हार्वे को एतराज होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और मेस के साथ मिलकर वो दोनों खुद को स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंसुलेशन को खुद पर लपेट लेते हैं। जिसके बाद दोनों रॉबर्ट को पकड़कर सियल की सहायता से इकरस 2 की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। जिस बीच मेस और हार्वे की पकड़ छूट जाती है, लेकिन सही समय पर रॉबर्ट मेस को पकड़ लेता है और हार्वे को वो नहीं बचा पाता, जो कि खाली स्पेस में ठंड की वजह से तुरंत जम जाता है। फिर स्पेसक्राफ्ट से टकराने के कारण उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सियल भी जब इकरस 2 के हटने के कारण सूरज की रोशनी के एकदम सामने आ जाता है और वो अपनी मौत के इस अंतिम समय में भी सूरज को देखते हुए बुरी तरह झुलस कर मारा जाता है। इसके बाद हम इकरस 2 में कोराज़ोन को देखते हैं, जो कि अपने कैलकुलेशन के मुताबिक बताती है कि अब उनके पास सिर्फ 4 लोगों की जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन मौजूद है और वो लोग 5 हैं। इसलिए अब एक और आदमी को बलिदान देना होगा ताकि ये मिशन पूरा हो सके। जिस बात को सुनते ही मेस बोलता है कि उन्हें ट्रे को मार देना चाहिए, क्योंकि उसी की गलती की वजह से वो लोग आज इस सिचुएशन में हैं। यहाँ मेस गुस्से से बौखलाकर ट्रे को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि उससे पहले ही उसने अपनी जान ले ली थी। और इस बीच शिप का एआई इन्हें बताता है कि अभी भी यहाँ पर 5 लोग मौजूद हैं और वो 5वां शख्स असल में व्यूइंग रूम में मौजूद है। इसलिए रॉबर्ट जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ उसका सामना इकरस 1 के कैप्टन पिन बेकर से होता है, जो कि चोरी छुपे इनकी शिप में होता है, जिनका पूरा शरीर बुरी तरह जला होने के साथ साथ इनका दिमाग भी खराब हो चुका था, जिस कारण वो बिना बताए ही रॉबर्ट पर जानलेवा हमला कर देता है। दरअसल इकरस 1 में काफी समय तक अकेले फंसे रहने के कारण पिन बेकर को ये विश्वास हो गया था कि सूरज असल में एक देवता है, जो कि पृथ्वीवासियों को उनके पापों की सजा दे रहा है। इसलिए वो नहीं चाहता था कि सूरज को फिर से रीस्टार्ट किया जाए। यहाँ रॉबर्ट पिन बेकर से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पिन बेकर उसे स्पेस सूट रूम में बंद कर देता है। फिर वो जाकर मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर को बंद कर देते हैं ताकि इनका मिशन पूरा ना हो सके। इसके बाद वो कैसी की जान के पीछे पड़ जाता है, जिस बीच मेस अपनी जान को जोखिम में डालकर मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, जहाँ कूलेंट के होने की वजह से वो बुरी तरह से ठंड के कारण तड़प रहा था, जिस दौरान उसको बंद करने के चक्कर में उसका पैर मशीन में फंस जाता है। हालांकि वो उसे दोबारा से स्टार्ट करने में सफल हो चुका था, लेकिन फंसा होने के कारण अब धीरे धीरे उसकी जान जा रही थी। यहाँ हम पहली बार में इसको अपनी जान की बिना कोई परवाह किए कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं, मतलब कि उसके अंदर अब बदलाव आ रहा था। इसलिए वो किसी तरह से रॉबर्ट से संपर्क करके बोलता है कि उसे किसी तरह से आजाद होकर पेलोड को शिप से लॉन्च करना होगा। इसलिए अब रॉबर्ट के दिमाग को वहाँ से आजाद होने का एक खतरनाक प्लान सूझता है। वो स्पेस सूट पहन के वेल्डिंग टॉर्च की मदद से आउटर एयरलॉक डोर में एक होल कर देता है, जिससे काफी तेज प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ रॉबर्ट खुद को मेटल रॉड की मदद से रोक लेता है, लेकिन प्रेशर के कारण इनर चैम्बर में एक होल हो जाता है। फिर जल्द ही वो पूरा दरवाजा ही अलग हो जाता है, जिस दौरान हम कोराज़ोन की लाश को भी देखते हैं, जिसे जाहिर है पिन बेकर ने ही मारा होगा। यहाँ रॉबर्ट किसी तरह से खुद को बाहर जाने से किसी तरह रोककर जल्दी से पेलोड को शिप से अलग करता है। फिर वो अगले
प्रोसेस के एक्टिवेशन के लिए पेलोड की तरफ बढ़ने लगता है। इसके लिए वो स्पेस सूट की मदद से सूरज को झुलसा देने वाली किरणों से होते हुए पेलोड तक पहुंचता है, जहां वो जैसे ही इग्निशन चालू करने जाता है तो वहां उसका सामना घायल कैसी से होता है। साथ ही इनके ऊपर पिनबेकर हमला कर देता है, जिस बीच इकरस 2 को सूरज अपने अंदर समा लेता है और पेलोड सहित ये लोग भी वहीं खिंचते जा रहे थे। लेकिन आखिर में रॉबर्ट किसी तरह से पिनबेकर के चंगुल से छूटकर पेलोड के इग्निशन प्रोसेस को किसी तरह स्टार्ट कर देता है, जिसके होते ही सब कुछ एकदम से रोशन हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। जैसे जैसे इग्निशन प्रोसेस सूरज की तरफ बढ़ता है, डेटोनेशन के साथ उसका न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाता है, जिस धमाके में आखिर में रॉबर्ट भी समा जाता है, पर वो सूरज को महसूस करते हुए अपनी जान देता है। जो होते ही अर्थ पर हमें रॉबर्ट की बहन को दिखाया जाता है, जो कि उसका भेजा हुआ मैसेज देख रही थी। इसी के साथ वो पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को फैलते हुए देखती है, जिसका साफ मतलब है कि रॉबर्ट और उसके साथी अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। मतलब कि जल्द ही सब कुछ पहले के जैसा होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।